जाता है 55 साल 70 साल में, हाथ पांव एकदम गोल, हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब गया हाथ पांव हिल रहा है, मस्जिद गया है, नल के सामने बैठा है, दोनों हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खोलता दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, दोनों क्या खोलते, बोलो खोल गए, क्या करे, हाथवा हिल गए। जब हाथ पांव सही था तब नहीं, तब मोड़ में बढ़ता था, अब दोनों हिल रहा है दोनों। अब जब सर का मसाज करता ना, तब तेल लगा रहा सर में, अजीब तरह करेगा। नमाज पढ़ना जिंदगी में आया नहीं। और जब उंगली उठाता दोनों उठा देता है, क्योंकि बुढ़ा देखे दोनों उंगली उठा दिया। मैंने चाचा एक एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, बोले कम टाइम बचाए, जल्दी जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। मैंने वाह क्या करोगे, जिंदगी खत्म हो गई मोड़ में, चौक में। नमाज पढ़ ले, सजदा कर, मेरी माँ बहने तू भी नमाजी बन, तू भी सजदा कर, शोहर आए सलाम कर। लेकिन ये लोग सलाम, अच्छा आज जुमा है, आज जुमा था, आप लोग सलाम किया, आपकी बीवी आज सलाम की, आज सलाम किया नहीं किया, कब करेगी, करेगी नहीं करेगी। आप लोग इसलिए सिस्टम नहीं बनाए। मेरी माँ बहने अब की जुमा से आदत बना ले, शोहर मस्जिद से आ जाए तो सलाम करना, और अगर वो ना करे तो तू कर। करोगे अपनी बीवी? हाँ जी, हम लोग खुद करते हैं, अपनी बीवी सलाम करना क्या गलती है? एक मतलब करके तो देखो। एक लड़का कह दिया कि सलाम करना, लड़का जुमा पढ़ के गया, सीधे अपने घर घुसा, बीवी का अस्सलाम वालेकुम, बीवी खाली मुंह में देख रहे थे। की बात हो मक्का सली की, अस्सलाम वालेकुम, तो मुंह में ठीक ना रहो तो की अस्सलाम वालेकुम की बात हो, मार भी की। चूंकि देहात में सलाम कलाम थोड़ा, हम लोग के यहाँ सिस्टम है, साल में एक दिन ईदगाह से शोहर आएगा, ईद के दिन एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी रहता, चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर आया, और अगर आने में देर हो गई, अपना बेटा पूछ रहा तो बाबा आ रहा, बोला हाँ आज तो बाबा सलाम करो, आने दो। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम बीवी से अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती ईद में सलाम, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग बेचारी सब दूध। माशाल्लाह आज का जलसा। मेरी तकरीर घंटा हो गई और थोड़ी देर बोलता है क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथ में चलो की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर हजरत उसी पे में होती है। मेरी तकरीर मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। एक लड़का मेरा है, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठा के ऐलान करते हैं, हम बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? और अगर वो शौक से देगा तो हम उसे मना नहीं करेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में झारखंड के साथ दे दे बाबा, हम भी हाथ उठा के कहते हैं नारे तकबीर। एक आदमी, दो आदमी, तीन चार, हाथ उठाए। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। क्या आदमी है? आप लोगों का बेटा नहीं, निर्मोह से हाथ उठाइए। खाली जलसा इसलिए है, मौसला कर देते। कमरे में तो शरीफ ले जाते हैं, फातिमा ज़हरा के बदन पूरा बुखार से तप है, गर्म है। हजरत मौला अली के हाथ फातिमा ज़हरा पकड़ती है, अपने माथे पर रखती है, अर्ज करती मेरे सरताज, मैं कई दिन से बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। मेरे शोहर, मेरे सरताज, अगर मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी मुझसे एक वादा करो। मौला अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा है, कौन सी बात है? बीबी फातिमा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको नहला लेना, गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता, घर के अंदर में रखा नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक्त तक जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना।
जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकालना, कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरा जनाजा रात की तारीकी में निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर ना पड़े। आज हमारी बहू बेटियां चौक में, मोड़ में, हटिया में, मार्केट में, बाजार में, गली में खुले आम घूम रही है, शादियों के मंडप पे अपने चेहरे की नुमाइश कर रही है। मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। इसलिए जरूरी है समाज को इस्लाह मुआशरा जलसा रखे। आज ही पता चलेगा ना इस्लाह मुआशरा पे। अभी आ रहे हैं, उधर कहाँ जा रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। अभी थके हुए आप लोग, हम लोग भी काफी थके हैं, और 2 4 10 20 मिनट बोल दें, आधा घंटा। इनके बाद अभी अजमत रजा भागलपुरी, जमजम फतेहपुरी, इन लोगों से भी सुनना है। अच्छा पढ़ते हैं, सुनना चाहिए। हाँ, सुनना है और सुनेंगे। माशाल्लाह शायर लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप लोग देखना नहीं है, हम लोग है कोई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और पढ़ना भी चाहिए। सब लोग अच्छे पढ़ते हैं। उलमा किराम हैं हमारी। इन उलमा को जब देखता हूँ, एक उलमा, एक इमाम से एक आदमी ने पूछा था, हजरत आपका लड़का कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा कि कमेटी को पूछा था, कमेटी के लोगों ने, हजरत आपका केगो बाल बच्चा? कहा कि 3 बाल बच्चा है, 2 बेटा है, 1 बेटी है। का लड़का कितना बड़ा हुआ? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। अब पूछने वाला चुपचाप हो कि इतना बड़ा कैसे होता है, चुप हो गया, नहीं समझ पाया। 6 महीने बाद पूछा, इमाम साहब आपका लड़का कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। फिर पूछने वाला चुपचाप हो गया, बोले हो सकता है इतना बड़ा होगा। 1 साल के बाद पूछ रहा, हाँ इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं, हो पढ़ रहा है कि नहीं, कितना बड़ा हो? बोले इतना बड़ा। तब पूछा, हाँ सर सब ऐसे दिखाता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, आप ऐसे कहे दिखा रहे? कहा हम क्या करें हो, हम जिस गांव में रहते हैं वहां से मेरा घर 35 किलोमीटर है, और सदस्य बड़ी टेंट है और खत्म भी है। वो क्या करता है, असर के नमाज के बाद हमको जुमरात को छुट्टी देता है। घर आते आते मगरिब इशा हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सूत जाता है, तो उसको हम खाटी में सुतले देखते हैं पड़े, इसीलिए कहते हैं इतना बड़ा। हम उसको कभी खड़ा देखबे नहीं किए, हम पड़े देखें खटिया। और जब जुमा के दिन भोरे उठ के निकल जाते हैं, जुमा के दिन भोरे उठ के चल जाते हैं, वो सुतले रहता है, इसलिए हम खटिया में उसको पड़े देखते हैं, कभी खड़ा देखबे नहीं किए, इसलिए कहते हैं इतना बड़ा हो रहा है। हम ऐसे बढ़ते देखे, उसको ऐसे कभी देखबे नहीं किए। ये इमाम की तकलीफ है। आजकल सदस्य सेक्रेटरी बना दीजिए, लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग। जिंदगी में नमाज के भेंट नहीं, कभी कोई पूछता नहीं, खाली कमेटी बना दो सदस्य सेक्रेटरी, मत पूछिए। इमाम साहब इतने बड़े आलिम, इंटरव्यू लेता है, एक जगह ले रहा था इमाम का इंटरव्यू। कहा इमाम साहब ये बताइए कयामत की निशानियों में से कुछ निशानी बताइए। कहा कैसे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है कि एक आलिम की इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है, यही निशानी। इमाम के पीछे पड़ा हुआ है कुछ लोग। इसलिए तनख्वाह कम से कम 2025 से छोटी छोटी मस्जिद हो तो 12,000 से 15,000 होनी चाहिए हर इमाम की। जरूरी है, इस मुहिम को चलाइए सब मिलके। 12,000 से 15,000 होनी चाहिए, और जरूरी इस पे तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हर इमाम को फैसिलिटी भी होनी चाहिए। मस्जिद में एलटैल से लगा देगा, मार्बल लगा देगा, 70 फीट के मीनार खड़ा कर देगा। हर इमाम का कमरा में जाके देखिए, अल्बेस्टर है, फुटल है, टाली है तो घिसकल है, मूसा घुस गया है, मुसवा हुलक रहा है, कहाँ इमाम साहब सुतल है, पहुंचता पंखा घूम नहीं रहा है। अरे एसी रूम में एक दिन नमाज पढ़ने आएंगे, अगर मच्छर काट लिया नियत करते इमाम साहब मोटिन वोटिन हो कि ना, अरे बाप। अरे इमाम को कभी पूछा, कभी देखा? इमाम के सबसे बेहतर हो कि उसका कमरा में कैसे लगे, पहले कूलर एसी इमाम के कमरे में हो। जो नमाज पढ़ाता 24 घंटा रहता है, 10 मिनट आते हो और एसी खोजते हो, कूलर खोजते हो मस्जिद, अभी गर्म पानी ठंडा पानी, अरे बाप। अभी हर मस्जिद में गीजर लगा दिया क्या? गीजर ने गीजर खत्म, जानबूझ कर हम लोग सीधा सबका आदमी। ठंडा पानी अलग, गर्म पानी अलग,
क्या करोगे जिंदगी में मैदान करबला में? 3-3 दिन तक भूखा प्यासा, चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा। आज तेरा 18 साल का बेटा है, शराब पी के गलियों में बैठ के जाके हमारा कतरा डांस से करता है और कहते मौलाना इस्लाम का पीछा सबों ने किया। लेकिन याद रखो, इस्लाम का पीछा करने वाले सब पीछे ही रह जाएंगे, इस्लाम आगे बढ़ जाएगा। मैदान करबला में जुल्म किया था, 22,000 फौजों ने घेरा था, 72 एक तरफ थे, 22,000 एक तरफ था। पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला से मिट गया और सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। इन हुकूमत के जुल्म से मत घबरा। आज ये लोग हम संविधान को ताक में रख करके मुझे छेड़ा जा रहा है, जाए सोशल मीडिया में ताकि सुने। आज मुसलमान को दहशत में रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए लोगों, तुम पढ़ना शुरू करो, इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। इनके बाप दादाओं ने देश के तिरंगे का डिजाइन नहीं बनाया, मुसलमान की बेटी सुरैया खातून ने, सुरैया बानू ने तिरंगे का डिजाइन बना के दिया है। जय हिंद का नारा इनके बाप दादा ने नहीं लगाया, मुसलमानों ने लगाया है। इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा है, अशफाकुल्लाह ने अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला मुसलमान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तुम पेशाब करके पानी तक नहीं लेते हो, डीजे बजा के शादी करते हो। हजरत 15,000 का डीजे बजाता है, पटाखा बम लेके जाता है। अच्छा, लाज शर्म है ना? तुम शादी करने जा रहा है न समझे घर लूटने जा रहा है। पटाखा 7 हजरत, डीजे 7, 35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा दिया। शर्म नहीं आती है? बेचारा खेत बेच के गरीब, बैल बेच के, गुरु बेच के दिया है, वही गाड़ी लगाने के लिए दरवाजे पे। तौबा कर, जलसे से उठो। अगर 2-4 आदमी आज हाथ उठा के कह दे झारखंडी बाबा बेटा बेचेंगे नहीं, बगैर मांगे जो तोहफा मिल जाएगा उसे खुशी से ले लेंगे। मांगना रिश्वत है, रिश्वत डिमांड को रिश्वत कहता है, और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। अगर तुम कहोगे कि 3 लाख लेंगे, KTM गाड़ी लेंगे, ये हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे शौक से तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना, डिमांड करना ये हराम है। मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। एक लड़का मेरा है, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठा के ऐलान करते हैं, हम बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? और अगर वो शौक से देगा तो हम उसे मना नहीं करेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में झारखंड के साथ दे दे बाबा, हम भी हाथ उठा के कहते हैं नारे तकबीर। 1 आदमी, 2 आदमी, 3, 4 हाथ उठाए। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। क्या आदमी है? आप लोगों का बेटा नहीं, निर्मोह से हाथ उठाइए। खाली जलसा इसलिए मुआशरा कर देते। माशाल्लाह कम से कम 30-40 हो गया होगा। हाथ उठा दो, जलसा कबूल है। 20-25 आदमी उठा दिया है ना। अब बदलना नहीं, मैंने कहा मत लो, बेटी बाप खुशी से जो दे दे वो ले लो। मांगोगे, डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहां नहीं जाना है। और नौजवानों, तू अपने माहौल को अच्छा बना के अपने माँ बाप की खिदमत करो। बहुत शिकायत होती है, हम लोग के पास लोग आते हैं, झारखंडी बाबा मेरा बेटा खाना नहीं देता है, बहू बात नहीं करती। याद रखना, मौला के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? हर बाप जन्नत का दरवाजा है।
10 मौलाना घर में बैठा के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर तेरी माँ आंचल उठा के घर बैठे दुआ कर दे और तू बाहर में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। जब शोहर मजदूरी करके काम करके कहीं से आ जाए, तू घर बैठे सवाब कमा सकती है। अगर आप अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे करके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के थोड़ी देर बगल में बैठती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हम लोग को बहू बेटी हाथ में पानी दे के बैठती है, किताबों में आया कि शोहर के चेहरा देख के दो। मेरी माँ बहने, तुझको यहाँ वहाँ हटिया बाजार चौक मोड़ जाना नहीं है, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना है। शोहर बाहर से आए, जो ही अंदर घुसे तुम सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कम कमा के लाएंगे, बरकतें बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे माहौल में, हमारे समाज में न कभी कोई तरक्की कर पाया, न कुछ कर पाया। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह को शॉर्ट में करना, खर्चा ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना। उन पैसों को बचा के हर मोहल्ले में एक मकतब बना, इस गांव में भी मकतब हो, पढ़ाई हो। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे ना तो बेटा आगे बढ़ के कहेगा बाबा 3 लाख में मुझको मत बेचना, KTM में मत बेचना, घड़ी गाड़ी लेके मत बेचना। आमद सरकार का जब महीना आया था ना, मैंने अपने दोनों हाथों को उठाया था, गली गली में रबीउल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, गली कूचों को सजाया था, हाथ में झंडा लिया था। अब जुलूस मोहम्मदी में सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ये तेरा बेटा कहेगा, लेकिन पढ़ेगा तब ना। पढ़ता कहाँ है? हम लोग नहीं देखते जो मुसलमान 15,000 का डीजे शादी में बजा दे, इधर बजता क्या? इस गांव का नाम क्या है? होने तो यहाँ तो सिस्टम नहीं ना डीजे का गांव में। अरे बजता है क्या? बोलिए ना। बंद होगा कि नहीं? तिलक बंद हुआ कि नहीं? हल्का फल्का अंदर अंदर ना। डीजे बंद हुआ कि नहीं? पड़ाका बंद हुआ? पड़ाका मत फोड़ी, पड़ाका डीजे पैसा मकतब में लगा, बेटा बेटी पढ़ा। और मेरी माँ बहने, अपनी बेटियों पे नजर रखना। स्कूल जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख। आजकल जवान बेटी लोग मोबाइल दे देता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में गैर मुस्लिम बन गई है। सोशल मीडिया पे जाके देख। इसलिए मोबाइल से बेटियों को दूर रखना, वरना पूरी दुनिया सो जाए, तेरी बेटी व्हाट्सएप में कहां चैट करेगी पता नहीं चलेगा। जहर खा लो, जान दे दो। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से हवा। इसे प्यार नहीं कहा जाता। एक मैसेज पे तेरा बेटा जान देने पे तैयार। पागल लड़का मैसेज भेजे, तेरी बेटी खाना पीना छोड़ दे। एक बेटी किसी बेटा मोबाइल में आई लव यू लिख दे, उनका खानदान परेशान। अरे एक मैसेज में मत परेशान हो। रब ने तेरे नाम पे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ दे करके 30 पारा कुरान का मैसेज तेरे नाम भेजा है। एक बार उस कुरान का मैसेज घर बैठे पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं पढ़ोगे, तुम नहीं कुरान पढ़ोगे। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। और जब बाहर से घर आ जाए तो हाथ में पानी दे के बगल में बैठना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। मुंह देख के अगर दोनों हाथ में गिलास पकड़ना, दोनों हाथ से पढ़ के शोहर को दे देना। एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का सवाब जोड़ो। 10 साल पानी खाली देगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा।
तुझे क्यों जरूरत है अजमेर जाने का? तू अजमेर मत जा, कलियर मत जा, कचौचा मत जा, चौक मोड़ मत जा, हटिया बाजार मत जा, घर में रहो। जुमा के दिन मस्जिद मत जा, ईद बकरीद में ईदगाह मत जा, जनाजे में कब्रिस्तान मत जा, तेरे लिए पाबंदी है। तू घर में अच्छी लगती है, लेकिन नहीं, दोनों हाथ से पानी देती है। देगी, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। मेरी माँ बने तू बनाओ श्रृंगार कर, कोई गुनाह नहीं है, कोई मौना नहीं कहता है। तू बस सज धज के रहना शोहर के लिए। जो बीवी श्रृंगार करती है दुनिया में शोहर के नाम पे, उसे 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलता है। जो बीवी अपने मन से शोहर की खिदमत करती है, पांव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। वो क्यों अजमेर जाए? अगर सिर्फ रोज शोहर के पांव दबाए डेली, तो डेली अगर पांव दबा के सोए तो 70 तोला सोना का सवाब। अगर रोज अपने शोहर को नाम पे चेहरा सजाए, जैसे काजल लगाती है तो सवाब है, गुनाह नहीं। चेहरे पे कोई हलाल पाक क्रीम अगर लगा ले तो जायज है। अगर अपने सर के माथा बाल को चूल को सवार ले, अपने अच्छे कपड़ा पहने ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा। काजल लगाते हैं शोहर देखेगा, जेवर पहने हैं शोहर देखेगा, माथा सर के चूल को बाल को शोहर देखेगा, कपड़े की सजावट शोहर देखेगा। जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है, उस औरत के नामाया माल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे मिलेगा। अगर एक दिन श्रृंगार करे तो 2 रकअत नफल का सवाब, अगर 30 दिन करे तो 60 रकअत नफल का सवाब। अब 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का जोड़ो, 5 साल 10 साल। माँ बहने, तू शोहर के हाथ में खाली पानी देना, श्रृंगार करना शोहर के नाम पे, दुनिया वालों के नहीं। अगर यही श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाओगी, कल कयामत के दिन मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिरेंगे। उसके चेहरे से गोश्त गिर जाएगा, सर के बाल से उसे लटका दिया जाएगा, सिर्फ मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बने श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। तो शोहर के नाम पे श्रृंगार करना तो 2 रकअत नफल का सवाब, पानी देना तो 1 जिहाद का सवाब, और बिन बोले अपने मन से शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, आपके गांव में नहीं, गोला ऊपर। यहाँ बहू बेटी दूध के बहुत अच्छा सुने, और बहुत रात होने के बाद भी आप लोग बहुत देर तक सुन रहे हैं। कुछ लोग घूम रहा है। अच्छा, कुछ आवारा लड़का भी जलसा में आता है ना, एकदम खत्म लड़का आता है। हाँ, कुछ खत्म है, उन लोगों से जलसे को बचाइए। कमेटी जब भी जलसा करे जगह कायदे के रखे। ये जगह बहुत कमी हो गई थी मजमा के हिसाब से, डबल मजमा आ गया था। अब जहां अजमत रजा भागलपुरी आए, जहां जमजम फतेहपुरी आए, जहां सिद्दीक झारखंडी आए, ऑटोमेटिक मजमा मजमा बढ़ना है। तब हम लोग हल्के में लेते हैं का, सोचे मिला शरीफ भाई कोई हल्के में नहीं। जितने उलमा है, मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर, अभी कहाँ चले गए मिसाल साहब, अरे माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू। जितने उलमा है, कोई किसी से कम थोड़ा है, कोई किसी से कम नहीं है। तो माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोलेंगे। लेकिन आपको चाहिए कलकत्ता वाला, आपको चाहिए बॉम्बे वाला, गुजरात वाला। बुलाइए। अपने इमाम को कभी नजराना दिए हैं? मोहल्ले के इमाम जब भी जलसा कराए, यहाँ के इमाम कौन है हमको नहीं पता। जब भी जलसा कीजिए, आप नसीम साहब, जसीम साहब 20 जलसे में उनको खड़ा कीजिएगा, 20 जलसे में। और जलसे में वो पढ़ेंगे बोलेंगे, उसको मत देखना है। इमाम सो है, बहाने से 10-20 रुपया दे दीजिएगा इमाम को, जलसे मिला दे दीजिएगा। बेचारे 8-10 हजार लेता है। अगर 2 हजार लेके घर जाएगा ना, कहेगा उस गांव में जलसा था, 2000 मिला था। रास्ते में जाएंगे अपनी बेटी के लिए 2 दुपट्टा खरीद के जाएंगे, ठंडा को शाल खरीद, चादर खरीद के जाएंगे, दुआ करेगी। खर्चा उनमें करो। इमाम की तकलीफ जानते हो? अफसोस लगता है हजरत, हम लोग को 8-10 हम लोग डेली 10-12 हजार कमाते हैं हजरत, और 1 महीना में इमाम की तनख्वाह, वो भी पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ गया, कहाँ बैठा, वो बड़ी सूझेगा, बड़ी देखेगा। और बेटा 3 बोतल पी के सुतल, वो नहीं सूझेगा, इमाम देखेगा।
अगर इमाम अपने कमरे में चुपचाप पड़ा है, किसी से बातचीत नहीं, साला मौलाना गुमराह टाइप के हो रहे, बातचीत न करो, साला कहता है। और अगर यहाँ वहां बैठ के गप किया, यहाँ वहां बैठ के गप करने लगा, साला मौलाना बस्तियों में लड़े तो पार्टी करवाए तो देख रहे होता ना। और अगर इमाम जवान है तो चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, अगर नजरिया ठीक ना बुझा, नजर ठीक ना हो, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के लोग पड़ा रहता है। अच्छा, जिस गांव में 5-6 को उम्रा कर लिया और 2-4 को हज करके आ गया, लगता है इमाम के मथुए में रहेगा। हाजी जहाँ हज करके आया, अच्छा आप हज करने जाता है, मक्का पढ़ने जाता है, पढ़ के जहाँ आया यार इमाम का नुस्खा निकाला, और मौलाना जो नमाज पढ़ो ना, घोड़ा उड़ जाओ, पुलिया दिखाओ, देख मक्का में सब नहीं हो, इतना फुटानी रे बाप, सलाम नहीं करता इमाम। जहाँ उम्रा हज करके आया, सलाम को वो जानता कि हमको असलाम कर। एगो हाजी हज करके आया और आने के बाद सीधे राशन दुकान किया, उसका नाम राशन दुकान में लिखा था, वो राशन खाता था, सोचता कि पैसा दे देगा। आया हज करके, उधर से आया, कहा कि क्या नाम, उसका नाम हाजी, और पहले नाम उस्मान मियाँ था, तो उस्मान मियाँ खाता हम लिखा था, उस्मान मियाँ लिख दिया था। अब जब हज करके आया, राशन दुकान गया, कहा दुकानदार खतवा निकाला, वो सोचा कि अरे आज तो हिसाब किताब दे देगा, बोल खतवा निकाल, नवा कौन निकाल, नाम निकाला, बोला उस्मान के आगे हाजी लिख, उस्मान के आगे हाजी लिख, हाजी उस्मान लिखवा लिया, हाजी चल दिया। दुकानदार देखते रह गया, सोचा पैसा देगा, खाक देगा, हाजी लिखवाने आया, खाली हाजी लिख के चल। ऐसे ऐसे लोग हज करो, हम लोग हाजी को थोड़ा कुछ करते, इज्जत करते हैं, मक्का मदीना देखा है, फर्ज है अदा कर लिया। अब इसके मतलब क्या करोगे? अगर अल्लाह ने दौलत दिया तो हज कर लीजिए, माँ बाप को भेजिए, गुम्बद खजरा दे के आएंगे। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, वो हज करेंगे। अगर दौलत है तो हज करा, ना है तो माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे हज का सवाब मिले। अगर मोड़ जाते हो चितरपुर या कहीं आपका चौक है, माँ बाप को पूछ के जा, ए माँ हम मोड़ जा रहे हैं, आप बूढ़ी हैं, कुछ खाने मन करता, माँ कहेगी बेटा जो मन करता ले आ जा। कभी बूढ़े बाप को पूछ के जा कि बाबा हम जा रहे हैं बाजार, कुछ खाने मन करता है, बाप कहेगा बेटा जो पसंद है ले आना। लेकिन कभी माँ बाप को पूछ के गया बाजार, न कभी माँ बाप से पूछा कि क्या खाओगे, नहीं पूछा होगा, शायद 1-2 हो गए, लेकिन बीवी को पूछ के जाए। और अगर नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाए मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दी। बीवी बैठ के मार रही है कोना, सास पूछ रही है बहू कौन सी खा रही, बोल खत्म, 15 को उड़ा दी। खिलाना अपनी बीवी को, कौन मना किया है? अपनी बीवी को खिलाना ये भी तो सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना ये भी सुन्नत है, अपने बाल बच्चों को खा खा खिलाना ये भी तो सदका है। बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, बच्चों से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक। जो बीवी का गुलाम बन गया, बीवी जहां कुछ कह दे, अरे भैया बीवी को कौन कहा कि मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत करो कि बाजार से आते हो तो मोहब्बत में सलाम कर दो। अपनी बीवी दूसरे मत करो। अभी एक जगह बोल दिया बीवी सलाम कर दो, वो लड़का दूसरे बीवी कर दिया, अभी लड़का थाना में। अपनी बीवी सलाम करो, ये भी सरकार की सुन्नत है। माँ बाप से मोहब्बत कर, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप का रजा में रब की रजा है। लेकिन नहीं, जहां बीवी घर में आई क्या जो कह देती है बीवी सब, जो बेटा माँ के साथ बैठता था खाता था, बीवी एक फूंक सरिया के मार दी, बेटा जन्नत से दूर कर दिया। इसलिए जब भी शादी करना, गरीब की बेटी घर के बहू बना लेना, दौलत मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, हवेली मत देखना, झोपड़ी में देखना। बेटी अगर मिल जाए कनीजे फातिमा, घर ले आना। वो बेटी जब सोएगी तो गाना टीवी मोबाइल देख के नहीं, बल्कि जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला।
आज का जलसा 110% कामयाब। 2:15 बज गया, लोग उठ नहीं रहा, उठ गए। अरे क्या नाम हो गया? जलालुद्दीन, ये मेरा फैन है। फैन समझते हैं? फैन समझते हैं? तुमको भी बोला, घर वहां गए तो रूम में बोल बाबा आपका 2-4 को फोटो लेंगे। बोल क्या? बोला आपका फैन है। हम पंखा देख रहे थे, हम बोले फैन है तो ऊपर में लटकल कैसे? नीचे रहो। वो छोड़िए, आपके नया आया मार्केट में। हेलो गाइस, हेलो गाइस। हम बोले ये कहाँ चीज है? बोला आप लोग मौली मौला नहीं जानिएगा हजरत, ये नया नया मार्केट में। अजीब होता है हजरत, हम लोग देखते हैं माहौल में कब बदलाव होगा। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौन पीने वाली कौन नहीं? कितना सीधा लग रहा है, देख रहे? लगता है कुछ जानता है। पहले नमाज पढ़ना सीखिए, नमाज पढ़िए बगैर तहियात बगैर दुरूद की नमाज। बूढ़ा बूढ़ा आदमी जिंदगी में अच्छा बोलिए, जिस उम्र में नमाज पढ़ना है उस टाइम में मोड़ में जाके पकौड़ी खाता गप करता है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। रहता है हेमंत तो यही से घर से आया, कौन जीतेगा कौन है भाई? जो जीत रहा हार रहा उससे क्या मतलब? मुसलमान तो उसी वक्त जीत गया जब तूने नबी का कलमा पढ़ा, तुम जीत गया। लेकिन नहीं, उसको नमाज पढ़ना चाहिए। अब अगर जाता है 55 साल 70 साल में, हाथ पांव एकदम गोल, हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब गया हाथ पांव हिल रहा है, मस्जिद गया है, नल के सामने बैठा है, दोनों हाथवा हिल रहा है। एगो नलवा खोलता दोनों खुल जाता है। मैं चाचा एक खोलिए, दोनों क्या खोलते? बोलो खोल गए, क्या करे? हाथवा हिल गए। जब हाथ पांव सही था तब नहीं, तब मोड़ में बढ़ता था, अब दोनों हिल रहा है दोनों। अब जब सर का मसा करता ना तो तेल लगा रहा सर में। अजीब तरह करेगा। नमाज पढ़ना जिंदगी में आया नहीं। और जब उंगली उठाता दोनों उठा देता है। एगो बूढ़ा देखे दोनों उंगली उठा दिया। मैंने चाचा एक एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं? बोले कम टाइम बचाए, जल्दी जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। मैंने वाह क्या करोगे, जिंदगी खत्म हो गई मोड़ में चौक में। नमाज पढ़ ले, सजदा कर। मेरी माँ बहने तू भी नमाजी बन, तू भी सजदा कर, शोहर आए सलाम कर। लेकिन ये लोग सलाम, अच्छा आज जुमा है, आज जुमा था, आप लोग सलाम किया? आपकी बीवी आज सलाम की? आज सलाम किया? नहीं किया? कब करेगी? करेगी? नहीं करेगी? आप लोग इसलिए सिस्टम नहीं बनाए। मेरी माँ बहने अब की जुम्मा से आदत बना ले, शोहर मस्जिद से आ जाए तो सलाम करना, और अगर वो ना करे तो तू कर। करोगे? अपनी बीवी? हाँ जी, हम लोग खुद करते हैं। अपनी बीवी सलाम करना क्या गलती है? एक मतलब करके तो देखो। एक लड़का कह दिया कि सलाम करना, लड़का जुमा पढ़ के गया, सीधे अपने घर घुसा, बीवी का अस्सलाम वालेकुम। बीवी खाली मुंह में देख रहे थे। की बात हो मक्का से नहीं की? अस्सलाम वालेकुम तो मुंह में ठीक ना रहो तो की अस्सलाम वालेकुम की बात हो मार भी की। चूंकि देहात में सलाम कलाम थोड़ा, हम लोग के यहाँ सिस्टम है साल में एक दिन ईदगाह से शोहर आएगा ईद के दिन, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी रहता, चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर आया और अगर आने में देर हो गई, अपना बेटा पूछ रहा तो बाबा आ रहा है? बोला हाँ आज तो बाबा सलाम करो। आने दो। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम बीवी से अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती ईद में सलाम, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग बेचारी सब दूध। माशाअल्लाह आज का जलसा। मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई और थोड़ी देर बोलता है क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ में चलो की मोहब्बत है क्या? सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर हजरत